Hello everybody, welcome back to our channel. Direction is given here. Find out the error if any. Our first question is yesterday while crossing the road he was run out by a truck. इस सेंटेंस में देखेंगे कि किस पार्ट में एरर दिया है। तो इस सेंटेंस का अगर हम हिंदी अर्थ निकालें तो इसका मतलब क्या होगा। yesterday कल while क्रॉसिंग द रोड, कल रोड पार करते समय ही वाज रन आउट बाई अ ट्रक, कि वह एक ट्रक से कुचल दिया गया था। कल रोड पार करते समय वह एक ट्रक से कुचल दिया गया था। तो यहाँ पर दिया है रन आउट। यहाँ हम डी वाले पार्ट में देखेंगे, डी वाले पार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया है, रन आउट। और रन आउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गो आउट, मतलब कि बाहर जाना। ठीक है। और यहाँ पर सेंस जो आ रहा है वो कुचलने का सेंस आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर रन ओवर कर देते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगी, जिसका मतलब हो जाता है टू क्रश, यानी कि कुचल देना। ठीक है, टू क्रश कुचल देना। तो यहाँ पर हम आउट को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, ओवर से। तो यहाँ पर डी वाला जो पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे, रन ओवर करेंगे। तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारे डी वाले पार्ट में एरर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दे हैव रिक्वेस्टेड मी नॉट टू टेक एनी एक्शन अनलेस एंड अनटिल आई डोंट सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। दे हैव रिक्वेस्टेड मी नॉट टू टेक एनी एक्शन अनलेस एंड अनटिल। जब भी सेंटेंस में अनलेस और अनटिल का यूज किया जाता है तो उस सेंटेंस में हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अनलेस और अनटिल जो होते हैं खुद नेगेटिव वर्ड होते हैं और इसमें नॉट का जो सेंस होता है वो छिपा हुआ होता है। जब तक कि नहीं, इसका मतलब ही होता है जब तक कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। जब नॉट नहीं आएगी तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब का भी यूज नहीं करेंगे। तो डू नॉट को हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो हमारे किस ऑप्शन में, यानी सी वाला जो पार्ट है इसमें एरर दिया है, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो सी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, रामू टोल्ड मी डैट आई एम रेडी टू डू एनी वर्क। तो रामू टोल्ड ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है। ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म में है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में डैट कंजक्शन के बाद जो आई होता है उसको चेंज नहीं किया गया है, आई को चेंज किया जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, नोमिनेटिव केस है और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। सब्जेक्ट है यहाँ पर रामू, जब रामू है तो आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यहाँ पर टेंस को भी चेंज किया जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी पास्ट में होगा। तो यहाँ पर ही के साथ एम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाज हो जाएगा। तो आई एम को रिप्लेस किया जाएगा ही बाज से। ठीक है, ही बाज से रिप्लेस किया जाएगा। तो बी वाले पार्ट में एरर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ही हैड टेकन ऑफ हिज शर्ट। उसने अपनी शर्ट को निकाला। ठीक है, उसने अपनी शर्ट को निकाला। तो यहाँ पर ऑफ जो प्रेपोजिशन दिया है ये अलगाव के सेंस में यूज किया जाता है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही होती है तो उस सेंस में डबल एफ वाला ऑफ यूज किया जाता है। तो यहाँ तक सेंटेंस जो है वो राइट है। एंड थ्रो, और उसको फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया, इट ऑन द फ्लोर, और उसको फर्श पर फेंक दिया बिफोर एंटरिंग द हाउस। मतलब मकान में प्रवेश करने से पहले ही उसने उस शर्ट को कहाँ फेंक दिया, फर्श पर फेंक दिया। ठीक है, तो फाइंड आउट कीजिए किस पार्ट में एरर दिया है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर हैड दिया है, मतलब कि सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में है और पास्ट परफेक्ट में बी थर्ड का यूज किया जाता है। मतलब हैड के बाद क्या आएगा, बी3 आएगी, हैड प्लस बी3। ठीक है, तो यहाँ पर बी3 है, लेकिन इस हैड से दो वर्ब जुड़ी हुई हैं। एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है इधर थ्रो वाली वर्ब। ठीक है, जो कि एंड से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम थ्रो को भी थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो थ्रो का क्या हो जाएगा, THROW और एन, ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है, थ्रॉन। तो बी वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, बी वाले पार्ट में एरर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, द चिल्ड्रन ऑब्जर्व्ड साइलेंट जस्ट फॉर अ व्हाइल बिफोर दे रैन टू ग्रीट दियर लीडर। द चिल्ड्रन ऑब्जर्व्ड साइलेंस। तो यहाँ देखेंगे कि सेंटेंस में एरर दिया है। देखिए ए वाला जो पार्ट दिया है, इस ए वाले पार्ट में ऑब्जर्व क्या है, बी है, मतलब वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब है।
ठीक है, वर्ब है। और ये ऑब्जर्व जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है वर्ब होती है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है। इसके तुरंत बाद क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि साइलेंट वर्ड दिया है, और साइलेंट जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। साइलेंट क्या है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक नाउन की जरूरत है। तो साइलेंट का जो नाउन फॉर्म होता है वो क्या होता है, SILENCE, साइलेंस होता है। तो यहाँ पर साइलेंट को रिप्लेस करेंगे किससे, साइलेंस से। तो यहाँ पर साइलेंट को रिमूव कर देंगे और क्या हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है। ठीक है, तो हमारे ए पार्ट में एरर दिया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रघु इज मोर स्टूडियस देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हिज एज। कहने का मतलब रघु जो है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू है। स्टूडियस का मतलब होता है पढ़ाकू, पढ़ाकू पढ़ने वाला जैसे कहते हैं, बहुत अधिक पढ़ने वाला। देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हिज एज, यानी उसके एज के जो दूसरे लड़के हैं उनसे ज़्यादा वो पढ़ाकू है, उनसे ज़्यादा अधिक पढ़ाकू है। ठीक है, तो डिग्री जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में है। ठीक है, ये डिग्री जो है, सेंटेंस जो है कंपैरेटिव डिग्री में है। तो हम देखेंगे यहाँ पर मोर दिया है, इसके बाद स्टडीज है, और ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव है, उसके बाद देन का भी यूज किया गया है, एनी अदर का किया गया है। इसके बाद जो नाउन आता है वो भी सिंगुलर आता है, तो नाउन सिंगुलर है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो ई विल बी द राइट आंसर। तो इसमें ई जो है वो राइट होगा, नो एरर पर मार्क करेंगे। इसके बाद है द मनी लैंडर सेड दैट ही वुड लाइक हेल्प अस इन आवर एफोर्ट। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं किस सेंटेंस में एरर दिया है। तो यहाँ द मनी लैंडर सेड, मनी लैंडर ने कहा डेट ही वुड। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो यहाँ पर ये भी पास्ट में है। बिल का यहाँ पर वुड है। इसके बाद लाइक दिया है। ठीक है, लाइक दिया है और लाइक के बाद वर्ब है। तो ध्यान रखेंगे कि बांट, बांट हो गया और लाइक हो गया, बांट और लाइक। इसके बाद अगर कोई वर्ब है, ठीक है, कोई वर्ब है, तो बीच में क्या आएगा, टू आएगा। यहाँ पर हम बीच में किसका यूज करेंगे, टू का। लाइक टू हेल्प, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइक टू हेल्प होगा। तो इसमें सी वाले पार्ट में एरर दिया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। हाँ, एन immediate action has abated in order to complete our work in time। तो इसमें देखते हैं किस पार्ट में एरर दिया है। An immediate action has abated in order to complete our work in time। अगर इसका हम हिंदी अर्थ निकालें तो इसका मतलब होगा in order to complete, in order to complete our work in time। कहने का मतलब हमारे कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, हमारे कार्य को इन ऑर्डर टू कंप्लीट आवर वर्क इन टाइम, हमारे कार्य को समय पर पूरा करने के लिए एन इमीडिएट, एक तत्काल, इमीडिएट का मतलब एक तत्काल जो एक्शन है, एक तत्काल जो कार्यवाही है, उसको हैज एबेटेड किया जा रहा है। उसको क्या किया जा रहा है, एबेटेड किया जा रहा है, उसकी प्रतीक्षा की जा रही है, उसको प्रतीक्षित किया गया है या की जा रही है। तो ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में, ये किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। जब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पर हमें हैज के साथ बीन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आएगा, हैज के बाद बीन आएगा, बीन का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन द थीफ एंटर द हाउस। जब चोर ने घर में प्रवेश किया, द वॉचमैन ऑन ड्यूटी, वॉचमैन जो कि ड्यूटी पर था, बाज फास्ट एस्लीप्ड, वो सोया हुआ था। वो कैसा था, गहरी नींद में सोया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ एस्लीप्ड जो वर्ड है वो यहाँ पर रॉन्ग है। इस एस्लीप्ड को हम किससे रिमूव करेंगे, इसको एस्लीप से रिमूव करेंगे। ठीक है, एस्लीप से रिमूव करेंगे, क्योंकि एस्लीप्ड जो वर्ड होता है वो किसी भी प्रकार का कोई वर्ड नहीं होता है, एस्लीप वर्ड होता है। ठीक है, एस्लीप जो होता है वो एक एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है। ये एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है सेंटेंस में। और एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं होती है, वो जिस फॉर्म में होता है, जिस बेस फॉर्म में रहता है उसी फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, एक स्लीप जो वर्ड होता है वो होती है वर्ब, स्लीप होती है वर्ब। ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसकी सेकंड फॉर्म स्लेप्ट
और थर्ड फॉर्म भी इसकी सिलेक्ट होती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी इसकी सिलेक्ट होती है। तो यहाँ पर हम एस्लीप्ड को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, एस्लीप से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी में, डी वाले पार्ट में एस्लीप। एस्लीप का मतलब हो गया सोया हुआ। तो आई होप आपको ये वाला सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सी मस्ट हैड कंप्लीटेड हर वर्क बाई नाउ बिकॉज सी इज वेरी पंक्चुअल। तो इसमें हम ए वाले पार्ट में ही देखेंगे, मस्ट दिया है। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ बी फर्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है, बी फर्स्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस हैड की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैव होती है। तो मस्ट के साथ क्या होगा, यहाँ पर हैव होगा। तो ए वाले पार्ट में एरर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन लिए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।